गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिसे नमः। जयतामसुरतौ पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजौ श्रीराधामदन्मोहन दिव्यदवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिसेव्यमान स्मरामि श्रीमान् रसारंभी वनशिवटतटस्थितः करसणवेणुर्स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। सत्यवत्यै नमो नमः। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त भक्तवृंद, समस्त धामवासी, ब्रजवासी, ब्रजजन, ब्रज 84 कोष में उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा की याचना करता हूँ। श्रीमद्भागवतम महात्म्य आज से हम लोग श्रवण करेंगे, डेली श्रवण करेंगे श्रीमद्भागवतम महापुराण। महापुराण जो सब पुराणों का राजा है, सब पुराणों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि वो है श्रीमद्भागवतम। श्रीमद्भागवतम, श्री मतलब राधा रानी, मद मतलब राधा रानी का प्रेम स्वरूप है। श्रीमद्भागवत, श्रीमद राधा रानी का प्रेम स्वरूप। तो आज से हम लोग श्रीमद्भागवतम पुराण का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आज हम लोग श्रीमद्भागवत के महात्म्य के बारे में श्रवण करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से ब्रह्मा के प्रति कही हुई वाणी। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद्भागवतम, लोक विख्यात श्रीमद्भागवत लोक विख्यात है। भगवान कहते हैं कि लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नाम का पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर जो श्रवण करता है, श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं युक्तं पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत्तस्य कपिलादानजं फलम्। नित्यं भागवतम, नित्य मतलब प्रतिदिन, नित्यम नित्य, नित्य प्रति, भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर, जो श्रीमद् भागवत है, जो उसका प्रतिदिन पाठ करता है, जो मनुष्य श्रीमद् भागवत का प्रतिदिन पाठ करता है, प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिलादानजम फलम। प्रत्यक्षरम प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अक्षर में, भवेतस्य उस व्यक्ति को प्रत्येक अक्षर में
कपिला गौ दान करने का फल मिलता है। नित्य भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिला दानजम फलम। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पठन करता है, अध्ययन करता है, उसको प्रत्येक अक्षर में कपिला गोदान जैसा फल प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मा जी के प्रति ब्रह्मा जी से बता रहे हैं, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद तस्यस्तु गो सहस्त्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान स्वयं अपने मुख से ब्रह्मा को बता रहे हैं श्रीमद् भागवत की महिमा। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलम आपनोति मानव। हे पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों का पाठ का फल पा लेता है। भगवान कहते हैं, हे पुत्र, ब्रह्मा जो है भगवान के पुत्र हैं, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों का पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलि ब्रह्मा नरास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कलि के अधिकार से अलग है, उन पर कलि का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्र की पूजा करते हैं, वैष्णव शास्त्र की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो वैष्णव शास्त्र की पूजा करते हैं, वैष्णव शास्त्र की सम्मान करते हैं, वो सर्व पापों से मुक्त होकर देवताओं के द्वारा भी पूज्य हो जाते हैं। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फुटयन्ति वलगन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कलि से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते, मैं उन पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। आस्फुटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्, मैं उस पर प्रसन्न होता। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिं मधुदकम्। हे पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में श्रीमद् भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और
मीठा जलपान पीते हैं। यक्षन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटिसहस्राणि मम लोक विसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, विष्णु भक्त जो वैष्णव भक्त हैं उसको भागवत शास्त्र दान करते हैं, समर्पित करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरा पीडितांश्चैष विबुधा यावद्दा भूत संप्लवम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा वरम भागवतम गृहे शतसोऽथ सहस्रचैत किमन्यः शास्त्र संग्रह। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो वह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों हजारों तरह के अन्य ग्रंथों को संग्रह से भी क्या लाभ। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्त्या पाशात कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता। कथम स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपचाधिको हि सः। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चंडाल से भी नीच है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग डेली 10-12 श्लोक 10 या 12 श्लोक पाठ करने की कोशिश करेंगे। आज मैं यहीं पे वाणी को विराम देते हुए समस्त भक्त वृंदों से क्षमा याचना करता हूँ कि अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण